गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हम पिछले क्लास के अंदर यानी पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस की थी या कोई भी डाउट्स थे वो क्लियर किए थे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। आज हम डिफरेंशिएशन के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे और वो हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम एक पार्ट पहले भी कर चुके हैं, यानी कि एक पार्ट का मतलब वहां पे हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डेरिवेटिव सीखा था। आज हम यहाँ पे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का दूसरा पार्ट करना चाहेंगे और दूसरे पार्ट का मतलब यहाँ पे आपको जो गिवन फंक्शन होगा वो इस तरह से दिया हुआ होगा कि उसमें जो फंक्शन होगा वो फंक्शन की पावर में मिलेगा, यानी कि जैसे आपको इस तरह से मिलेगा f(x) रेज टू दी पावर और gx, यानी कि हमें कोई दो फंक्शन दिए हुए मिलेंगे और दोनों के दोनों जो फंक्शन दिए हुए हैं वो एक दूसरे की पावर्स में दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करते हैं, उसका डेरिवेटिव करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, और वो हमारा लॉगरिथमिक है। हम पहले उसका लॉग लेंगे और उसके बाद में डेरिवेटिव करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि x की पावर x है, यहाँ पे बेस में भी x है, पावर में भी x है, y टू दी पावर x है, यहाँ x टू दी पावर y है, tan x टू दी पावर cos x है। इन सभी के अंदर देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपको बेस में भी मिलेगा और वेरिएबल पावर में भी मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले लॉग लेंगे, उसके बाद आगे उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए हमारी ये टाइप है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा, यहाँ पे आपका वेरिएबल x और y लिया जाता है। x की पावर x में अगर कोई क्वेश्चन मिले या x की पावर y में कोई क्वेश्चन मिले, y टू दी पावर x में मिले या y टू दी पावर y में मिले, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो देखिए। जैसे कि मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू x होल पावर x, तो यहाँ पे x भी वेरिएबल है और पावर में भी जो दिया हुआ है वो भी वेरिएबल है। दोनों ही बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। ये आपका बेस है और ये आपकी पावर है, यानी कि यहाँ पे जो दोनों बातें हैं वो वेरिएबल्स में हमें मिलेंगी। तो हम पहले इसमें लॉग लेंगे दोनों तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग लेंगे और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी एक्सरसाइज इसी में आएगा और किसी एक्सरसाइज में ऐसा आपको मिलेगा भी नहीं कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिले। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी में हमें पहले लॉग ही लेना पड़ेगा, तभी होंगे ये सॉल्व। तो हम यहाँ पे लॉग लेते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट, हम लॉग लेते हैं तो ये आ जाएगा लॉग y और यहां पर लॉग लेंगे तो लॉग x टू दी पावर x, लॉग x टू दी पावर x। अब यहाँ पे इस स्टेप के अंदर आपको कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। फॉर्मूले जो हम पहले सीख के आए हैं, जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूला सीखा था log m टू दी पावर n होता है, वो n गुणा में log m होता है। ठीक है, log m अपॉन में n होता है, log m माइनस में log n होता है, log m माइनस में log n होता है, log m गुणा में n होता है, वो हो जाएगा log m जमा log n होता है। इन सभी का बेस है वो e होता है, टू द बेस e होता है। तो ये इस तरह के हमारे पास कुछ है कि फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लगाना चाहूंगा log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n, यानी कि log x टू दी पावर x है तो log m टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n हमारा आगे हो जाता है यहाँ पे। तो हम यहाँ x को आगे लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई log x। अब इसके बाद में आपको डेरिवेटिव करना होगा। इसके बाद अब हम आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे करना चाहेंगे तो डिफरेंशिएट लिख सकते हैं। पहले हम आगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स
पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद डेरिवेटिव होगा। तो सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा आप डेरिवेटिव करेंगे तो log y का, यानी आपने डेरिवेटिव पहले पढ़ा है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो उसी तरह से log y का आ जाएगा 1/y, और y का हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx हो गया इज इक्वल टू। अब यहां पर डेरिवेटिव करना है तो ये प्रोडक्ट रूल के अनुसार होगा, इस x को हम u मान लेंगे और log x को हम v मान लेंगे। तो x को u और log x को v मानते हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी x हमारा सेम रहेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, प्लस log x हमारा सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, x से x को कैंसिल कर लेते हैं, यहां से dy by dx की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए dy/dx बराबर, ये डिवाइड में y है, इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में log x आ गया, 1 प्लस में log x। ठीक है, y की वैल्यू भी आप रिप्लेस कर सकते हो, y की वैल्यू हमारे पास है x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x 1 प्लस में log x। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस का। यदि फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो यहाँ पे पावर में भी फंक्शन है और बेस में भी फंक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों जगह पे वेरिएबल मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद ये फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे और फिर आगे डेरिवेटिव करना होता है। और देखिए इसी तरह से हमने x की पावर x का डिफरेंशिएशन किया है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। ठीक है, मैं यहां डिनोट कर देता हूं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x टू दी पावर x इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें जिनके अंदर ये x टू दी पावर x है, वो आपको बीच में मिलेगा कहीं पे, तो उसका डेरिवेटिव फिर आपको इस तरह से ना करके और डायरेक्ट ही आपको ये एक फॉर्मूले के रूप में यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, इसी फॉर्मेट को मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू दी पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू x टू दी पावर x लेंगे। अब हमें यहाँ पे देखने को मिला कि बेस में भी क्या है, x है, और यहाँ पावर है, ये भी x में दी हुई है। इट मीन्स फंक्शन टू दी पावर फंक्शन में दिया हुआ है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलता है देखिए, इधर लॉग लेंगे तो log y हो जाएगा और इधर लॉग लेते हैं तो log x टू दी पावर x ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले हैं, इनमें से फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसमें से आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log m टू दी पावर n का, log m टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है। तो यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m और n क्या होगा, देखिए m का मतलब तो यहाँ पे इस x से ये जो x है ये आपका m बन जाएगा, और ये जो दोनों x पावर में है दोनों, ये आपके पास n का काम करेंगे, n का। तो ये दोनों है, ये तो आगे आ जाएंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर x तो आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई log x बच जाएगा। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये x की पावर x है, ये आपका पावर का काम करेगा और n बन जाएगा, और ये x है ये m रहेगा। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से, और यहाँ डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दें तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट, अब log y का हम करते हैं डेरिवेटिव, तो 1 में y हो गया और log का y का हो जाएगा dy by dx x के रिस्पेक्ट में।
क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log y का 1/y हो गया और y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx हो गया। अब यहां करना चाहिए राइट साइड में प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल का मतलब यह हमें मल्टीप्लीकेशन यानी u इंटू वी का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x की पावर x को मैं u मान लेता हूं और log x को मैं v मान लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा u हो जाएगा और यहाँ पे ये v हो जाएगा। तो u सेम, इट मीन्स x टू द पावर x सेम, और डेरिवेटिव कर दो log x का। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x मल्टीप्लाई में 1/x। यहां पर मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं, यानी कि u सेम x की पावर x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x सेम हो जाएगा और डेरिवेटिव करेंगे x की पावर x का। अब x की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको ये यूज करना है डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि पावर को आगे ले आओ एक पावर कम कर दो। बहुत से बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि x की पावर x में है तो इसका डेरिवेटिव करें तो x आगे लिया x की पावर x -1। ऐसा नहीं होता है, ये गलत होता है, क्योंकि ये कब फॉर्मूला लगाया जाता है जब पावर आपके न्यूमेरिकल में होती है तब लगता है। यदि पावर कांस्टेंट ना होके वेरिएबल में हो तो आपको log से ही करना पड़ेगा। और x की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो ये यहाँ पे डायरेक्ट याद रखिए x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। तो इसकी जगह लिखेंगे डेरिवेटिव की जगह पे x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया है। आगे ये y है डिवाइड में, इस y को यहां मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन में dx, और ये y यहां मल्टीप्लाई हो गया, यानी y का मान क्या था आपके पास, ये पुट कर दो x टू दी पावर x टू दी पावर x हो गया। और पीछे आपके पास क्या बच गया, यहां पर ये सारा जो बचा हुआ है ये लिख दो। इनमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है तो ले सकते हो, x की पावर x यहाँ पे भी, x की पावर x यहाँ पे भी है, तो आप कॉमन ले लीजिए। x की पावर x यहां से कॉमन ले लेते हैं तो x की पावर x कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया 1/x बच गया, प्लस में log x बच गया और इंटू में 1 प्लस में log x, ठीक है। एक स्टेप आप और भी बना सकते हो, ये जो log x है इसके अंदर गुणा कर दो 1 के साथ तो log x हो जाएगा, और log x की इस log x के साथ गुणा करोगे तो log x का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेप और बना सकते हो, x टू द पावर x टू द पावर x इंटू x टू द पावर x 1 अपॉन में x प्लस log x जमा log x होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक ये आपके पास फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, इसको याद रखना है और नोट भी कर ले। फॉर्मूलों की जो नोटबुक है उसमें अपने नोट कर ले, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, बार बार यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं क्वेश्चन और बताना चाहूंगा आपको कि ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, तो इनमें मैं एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहूंगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम टाइप का है, देखने में सेम होगा लेकिन वैसे डिफरेंट है। देखिए, x टू दी पावर y इक्वल टू x टू दी पावर x होल पावर x, ये है। देखने में तो उसकी तरह दिखाई दे रहा है लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पे तरीका वही रहेगा क्योंकि इसके बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो यहां पे भी हमें log लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। पहले हम log लेंगे, फिर हमें यहां से क्या रिजल्ट मिलता है देखिए, तो log y हो जाएगा इधर तो, और यहां पे log लेते हैं तो log x टू दी पावर x होल पावर x। अब फॉर्मूला में वही यूज करना है, ये फॉर्मूला log m टू दी पावर n का, तो पावर आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे पावर क्या होगी देखिए, यहां पर m और n को पहचानो पहले, ये जो आपके पास होगा ये सारा m बन जाएगा, और ये x है ये हमारा n होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे x तो आगे आ जाएगा और गुणा में log x टू दी पावर x बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, log y का करेंगे तो 1 अपॉन में y, और y का करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, यहां पे हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, x तो सेम हो जाएगा। अब log x की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं, तो log x की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा log
एक्स का डेरिवेटिव का। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 1 में x टू दी पावर x, और फिर x की पावर x का करना पड़ेगा हमें। x की पावर x का करेंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपना, x की पावर x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में log x प्लस, अब ये log x की पावर x तो सेम, और यहां इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पे बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। ये y यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में, ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। कंफ्यूजिंग मैटर के क्वेश्चन है ये तीनों। मैंने 3 पार्ट आपको समझाए हैं। एक पार्ट आपको ये समझाया x की पावर x, दूसरा पार्ट x टू दी पावर x टू दी पावर x, तीसरा पार्ट x टू दी पावर x होल पावर x। तीनों पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं और तीनों कंफ्यूजिंग पार्ट्स, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर और करवा देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन होगा 10 रेज टू दी पावर 10x, 10 रेज टू दी पावर x, 10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर x, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा हमें सोचना है, यहां पर बेस क्या दिया हुआ हमें? 10, यानी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन पावर में क्या आपके पास वेरिएबल आया हुआ है। तो यहां पर आपको log लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर log फिर भी लेना चाहे तो log ले सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। बाकी यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ a टू दी पावर x का, और ये डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x गुणा में log a गुणा में x का 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हैं। a की तुलना करोगे तो a की जगह पे 10 आया हुआ है और x की जगह पे आया हुआ है 10 टू दी पावर x। तो इसमें आप log लेके कर सकते हो, कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है, अदरवाइज सीधा भी कर सकते हैं। सीधा डायरेक्ट करोगे तो कैसे करना पड़ेगा? देखिए इसका डेरिवेटिव करते हो तो एक बार तो बिल्कुल एज इट इज लिखा गया है a टू दी पावर x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो बिल्कुल एज इट इज लिखना पड़ेगा, 10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर x लिखा जाएगा, गुणा में log ऑफ a होता है। इसका मतलब यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 10 है, तो log ऑफ 10 हो जाएगा, और गुणा में फिर ये 1 किसका डेरिवेटिव है? इस x का होता है 1। तो यहाँ पे x की जगह पे 10 की पावर x आया हुआ है, तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा ना, तो फिर दोबारा से लगेगा यही फॉर्मूला, और ये बन जाएगा आपको, दोबारा से लगाएंगे यही, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10 की पावर x गुणा में log 10 और फिर x का 1, यानी 10 की पावर x हो जाएगा गुणा में log 10 आ जाएगा, इनटू में 1। ये 1 है, ये इस x का आ जाएगा, यानी कि दोबारा से यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर x गुणा में 10 रेज टू दी पावर x, log 10 दो बार आया हुआ है, तो log 10 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये आपका बेसिक था लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का, ठीक है। और भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।